हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग माय डियर फ्रेंड्स। संडे का जो हमारा वीडियो होने वाला है, यानी इस संडे को जो हम लाइव सेशन करने वाले हैं, उस सेशन में आपको आना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि उस समय पहली बार हम आपसे इंटरेक्ट होंगे, आप हमसे कम्युनिकेट होंगे, इंटरेक्ट होंगे। तो हम दोनों को एक दूसरे के, हम दोनों इन द सेंस हम दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। आपके अंदर कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कुछ आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप शेयर कर सकते हैं। और आप सभी लोगों ने, जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए हैं, उन लोगों को अपने क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो भी आपको इस वीडियो में आराम से मिल जाएंगे, यानी उस लाइव सेशन में। तो संडे को आपको आना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब आज का वीडियो जो है वो किस बारे में है ये मैं बता दूं आपको। आज का जो वीडियो है वो है आपका कि ऐसा क्या कारण होता है कि फर्स्ट 3 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है वो खराब हो जाती है, यानी कि कुछ काफी लोगों के मिसकैरेज हो जाते हैं। कभी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका लापरवाही के कारण हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो मैं आपको बताऊंगी कि क्या लापरवाही होती है, किस कारण ऐसा हो जाता है। और कुछ तो लोग ऐसे हैं जो अपना बहुत केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पहले हम देख लेते हैं कुछ कारण। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ये पूरी हिस्ट्री ही होती है, यानी बार बार ऐसा होता है। तो वो क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजन है और उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसके पहले मैं आपसे कहूंगी थोड़ा सा थैंक यू, थोड़ा सा मतलब ज्यादा सा मतलब थैंक यू कहूंगी कि आप लोग इतना भरपूर प्यार दे रहे हैं, चैनल को इतना अच्छे से सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे लिए। तो अगर हम बात करें तो देखिए, इसके पीछे जो बेसिकली 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये होता है कि बेबी में जेनेटिक डिफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि जब स्पर्म जो है वो एग से मिलता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस समय हेल्दी स्पर्म और हेल्दी एग का ही, जिसे बोलते हैं कि मिलन हो, यानी फर्टिलाइजेशन हो। कभी कभी अगर एग की क्वालिटी खराब है या स्पर्म की क्वालिटी खराब है तो बच्चे में जो है वो जेनेटिक डिफेक्ट आ जाते हैं, जिस वजह से जो है वो कुदरत खुद से मिसकैरेज कर देती है, ठीक है। और कभी कभी ये होता है कि जिसे बोलते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम वगैरह हो गया या इस तरह की चीजें, या बहुत ज्यादा मेजर कोई डिफेक्ट हो जाता है जेनेटिक। जैसे कि आपको पता है 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 की पेयर में होते हैं, ठीक है। तो जब ये फॉर्म हो रहे होते हैं तो किसी ना किसी पेयर में जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट हो जाता है, ठीक। वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपकी जैसे ये है कि आप थोड़ी सी केयर कर सकते हो, लेकिन वो टोटली आपके हाथ में नहीं होता है ठीक करना। तो नेचर क्या करती है, जब बच्चा इस तरह से बहुत खराब होता है, यानी कि जो सरवाइव ना कर सके, तो कुदरत खुद ही उसको जो है वो ड्रॉप कर देती है, यानी कि खत्म कर देती है, उस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ने नहीं देती। और ये सभी के लिए ठीक होता है, क्यों? क्योंकि वो फिर इतना ज्यादा मतलब कष्टदायी हो जाता है उस जन्म के बाद कि बच्चा भी सफर करता है और पेरेंट्स भी। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा, जिनका कोई मतलब जिसे बोलते हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है, ऐसे डिफेक्ट हो जाते हैं। तो पहला तो कारण ये हो जाता है जो कि आपका जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, मैक्सिमम ऐसा देखा जाता है। और जो दूसरा कारण है वो आपका होता है हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो हार्मोन्स है, ठीक है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, उसका सिक्रीशन, उसका जो रिलीज है वो बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है वो आगे नहीं बढ़ पाती और मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि अगर ये हिस्ट्री बार बार हो रही है तो इसके लिए क्या है, डॉक्टर जो है वो आपको मेडिसिन भी देते हैं, यानी कि आपके हार्मोन्स को अच्छे से मतलब ठीक रखने के लिए वो आपको उस समय भी, अगर प्रॉब्लम मतलब केस संभल सकता है तो उस समय भी देते हैं, या फिर अगर आपकी अगली प्रेगनेंसी आपको प्लान करने से पहले ही आपको ये जो है वो देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो चीजें आप अपने डॉक्टर से अच्छे से डिस्कस कर लेना, अगर आपके साथ पहले ऐसा हो चुका है और दोबारा आपको प्लान करना है तो मेरे हिसाब से आप प्लान करने से पहले एक बार डॉक्टर से मिलिए, अपनी पूरी हिस्ट्री दिखाइए, पूरे टेस्ट कराइए, फिर आप इसको प्लान करिए। तो ये चांसेस जो है वो काफी हद तक जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो कारण होता है, मैं इन सब के उपाय के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल ये देखते हैं कि ये तो पहला जो कारण था वो जेनेटिक था, हमने देख लिया। दूसरा हार्मोन्स के कारण ऐसा होता है, हार्मोन्स के डिसबैलेंस के कारण। और तीसरा कारण जो बनता है वो ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे कि अगर थायराइड वह बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उस समय भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर शुगर बहुत ज्यादा हो गया है तो उस समय भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है।
अगर किसी को पीसीओडी है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी में। अगर किसी का वेट बहुत ही ज्यादा है, ओवर वेट है अगर कोई पर्सन, तो भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। इसीलिए डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आप जो है अपना वेट, अगर आपका बहुत ज्यादा है तो पहले आप अपने वेट को मैनेज कर लीजिए, देन उसके बाद जो है आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कीजिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनको लेने से भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, ड्रिंकिंग से, स्मोकिंग से, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं कारण बनती हैं मिसकैरेज का। अब हम बात करते हैं कि इसके उपाय की। इसमें एक कारण और है कि अगर ऐसा देखा गया है, डॉक्टर्स ऐसा बताते हैं कि अगर जो लेडी है उसकी एज अगर 30 प्लस है, यानी कि 30 के आसपास है, 32, 35, 33 है, मतलब 30 के अंदर है और 30 के 1-2 साल इधर उधर है, तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं मिसकैरेज के या बेबी खराब होने के, ठीक है। लेकिन अगर ये एज क्रॉस कर जाती है 33 प्लस, 34 प्लस, ठीक है, 30 प्लस, तो उसमें क्या है, जो एग है उसकी क्वालिटी जो है वो खराब होने लगती है। इसकी वजह से जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, डाउन सिंड्रोम का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जो है ये आपकी प्रॉब्लम्स एक कारण एज भी बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको अपना बेबी प्लान करना है तो पहला बेबी तो आपको अपने 30s के आसपास कर लेना चाहिए, 30 के 1-2 साल अंदर या 30 के आसपास कर लीजिए। इससे ज्यादा बहुत डिले मत कीजिए अपने फर्स्ट बेबी के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हम टैकल कैसे करेंगे, ठीक। पहले तो ये कि अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं तो मेरी जो सीरीज है आपको मैंने डाली है उसको आप देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे प्रिकॉशंस बताए हैं, सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर बताई है कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल ही करनी है, ठीक है। आपको अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, खाने पीने में कुछ उल्टे सीधे चीजें नहीं खानी है, कैफीन बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बाहर की चीजें नहीं लेनी है, कच्ची चीजें नहीं खानी है, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है मिसकैरेज की। ये सारी चीजें आपको जो है वो नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करेंगे। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी हमने देखी थी कि हमारे जेनेटिक अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। तो उसमें तो आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, उसमें तो जो कुदरत होती है वही उस बच्चे को खराब मतलब एक तरह से कर देती है, क्योंकि वो बच्चा आगे बढ़ने के लायक नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन उसको कहीं ना कहीं आप इस तरीके से कुछ हद तक डॉक्टर्स कहते हैं कि आप उसको क्योर कर सकते हो कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप प्लानिंग के टाइम में ही फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दीजिए। उससे काफी सारी, जैसे कि स्पाइनल बैफिटा की प्रॉब्लम हो गई या आपके ब्रेन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से होता है, तो ये सारी चीजें काफी हद तक ठीक हो जाती हैं, मतलब क्योर हो सकती हैं। तो आपको फॉलिक एसिड अपने जब आप प्लानिंग कर रहे हो उसी समय से लेना स्टार्ट कर देना है। और जो लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि उनको बेबी आ गया और उसके बाद उन्हें पता चला, तो आप क्या है, जैसे ही जानते हो कि आप प्रेग्नेंट हो तब से आपको फॉलिक लेना स्टार्ट कर देना है बिना डॉक्टर से पूछे, क्योंकि आप जनरली जाने ही वाले हो 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के बाद, तो ये कोई हार्म नहीं करेगा, ये बहुत ही बेनिफिट की चीज है। तो इस तरीके से आप इस वाली प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। दूसरा जो था, हार्मोनल डिसबैलेंस अगर हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करें कि ये प्रॉब्लम न आए। तो उसके लिए देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी ये हिस्ट्री बार बार बन रही है, बार बार आपको मिसकैरेज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसका रिलीज कम हो जाता है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो ऐसे में अगर आपकी हिस्ट्री है बार बार ऐसा, या पहली बार आपका मिसकैरेज हुआ है, तो उसका आप रीजन जानने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, वो बता देते हैं। अगर आपकी इस हार्मोन्स की कमी आ रही है तो अगली प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले ही आप डॉक्टर से मिल लीजिए, तो वो आपको कुछ मेडिसिन है, कुछ इंजेक्शन है जो इस हार्मोन के दे देते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता और बेबी जो है यानी कि पूरी प्रेगनेंसी अच्छे से पूरी हो जाती है, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी कि आप अपने खाने पीने में ध्यान रखिए, क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने से, हमारी लाइफस्टाइल से बहुत ही ज्यादा एक तरह से जिसे बोलते हैं कनेक्टेड होते हैं। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखते हो, हेल्दी खाते पीते हो, स्ट्रेस नहीं लेते हो, हल्का फुल्का सा जेंटल वॉक करते हो, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब चीजों से दूर रहते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप ही ले रहे हो, अगर आपके घर में कोई भी स्मोक कर रहा है तो आपको दूर रहना है, क्योंकि उसके धुएं से जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, वही इफेक्ट पड़ता है जो लेने वाले को पड़ता है। तो इसलिए आपको इन सारी चीजों से क्या करना है, दूर रहना है।
है, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, तो हार्मोन्स जो है वो अपना अच्छे से आप बैलेंस रख पाओगे। खाने में रिच फाइबर के फूड लीजिए, प्रोटीन लीजिए, कार्ब से बहुत ज्यादा दूर रहने की कोशिश कीजिए, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा लेने की कोशिश नहीं कीजिए, ठीक है। कच्ची चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है, चाहे वो स्प्राउट्स हो, चाहे जैसे कि कुछ लोग एग है उसको हाफ फ्राई लेने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से आपको कच्ची चीजें नहीं लेनी है, ध्यान रखना है। फ्रूट जूस की बजाय पूरा फ्रूट लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें फाइबर होता है, वो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। अच्छा सोचिए, थोड़ा सा हवा में निकलिए, बाहर टहलिए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं प्रेगनेंसी के ऊपर, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे, जैसा मतलब आपके आसपास का माहौल होगा, वैसे ही आपके बॉडी में रिएक्शंस होंगे और उसी तरह से आपके हार्मोन्स बनेंगे, और उसी हार्मोन से वही डिसाइड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी आगे जाएगी या फिर मिसकैरेज हो जाएगा। तो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल, अपना खाना पीना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। स्पेशली इसीलिए कहा जाता है कि इस प्रेगनेंसी पीरियड में आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो लोग बहुत ज्यादा निगेटिविटी फैलाते हैं। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जब भी मिलेंगे तो निगेटिव बातें ही करेंगे, किसी की बुराई करेंगे, या हमेशा प्रॉब्लम खोजने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से स्पेशली 9 महीने के लिए आपको नमस्कार कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीरियसली बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है आपकी बॉडी पे। अच्छी चीजों के पास रहिए, हल्का सा संगीत सुनिए, इन सारी चीजों से आप क्या है अपने हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। हल्का फुल्का योगा जैसे कि आप पूछ कर अपने डॉक्टर से करिए, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो बहुत अच्छी होती है। इनको अगर आप लेते हैं खुली हवा में सुबह सुबह, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हार्मोन्स जो है वो बहुत अच्छे से बैलेंस्ड रहेंगे। तो इस तरह से आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। अब बता तीसरा, जिसमें कि हम बात कर रहे थे, अगर थायराइड, पीसीओडी, शुगर, ये सारी चीजों की अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे टैकल किया जाए। उसके लिए आप मेरा पहले महीने का वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब अपने डॉक्टर के पास जाएंगे आप, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपनी पूरी हिस्ट्री डॉक्टर को देंगे कि आप पहले से कोई दवा खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, चाहे वो छोटी से छोटी कितनी भी मामूली दवा हो, लेकिन उसको अपने डॉक्टर को आपको बताना है, ठीक है। वो आप करेंगे। और दूसरी चीज, आप अपना पूरा चेकअप करवाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि डॉक्टर तो फालतू में करवा रहा है, इसका क्या यूज है, ऐसा कुछ नहीं। उन सारी चीजों का यूज होता है। तो आपको अपना चेकअप करवाना है। उसमें आपको भले ही पहले से कभी शुगर नहीं रहा हो, भले ही पहले से आपको थायराइड नहीं रहा हो, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करने के साथ ही बहुत सारी लेडीज होती हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। और ये प्रॉब्लम यानी कि जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो ये बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें अपने आप ये ठीक भी हो जाती हैं, किसी मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए आपको अपना चेकअप करवाना है। और अगर ये सारी चीजें हैं, आपको प्रॉब्लमेटिक समझ में आ रही हैं, रिपोर्ट्स में आई हैं कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है, थायराइड है, ठीक है, या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें अगर हैं, तो डॉक्टर जो दवा आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको वो दवा लेना ही लेना है। ये नहीं कि आपने 2 महीने 3 महीने लिया या 1 महीने लिया, आपका लेवल नॉर्मल आ गया थायराइड का, ठीक है, या शुगर का, तो आपने बिना पूछे अपने आप दवा छोड़ दी। आप नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें अगर बढ़ रही हैं तो बेबी के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं और मिसकैरेज का चांसेस बनता है इनसे। इसलिए आपको पूरी अपनी दवा बिना डॉक्टर से पूछे लेना स्टार्ट नहीं करना है और बिना डॉक्टर से पूछे लेना बंद नहीं करना है। इस पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में आपको अपना एक एक कदम फूक फूक कर रखना है, यानी कि आप एक एक चीज जो है वो डॉक्टर की सलाह से करोगे। ऐसा नहीं है जैसे हमारी फैमिली में यही होता है कि डॉक्टर कुछ और कह रहे होते हैं और घर के जो बहुत बड़े होते हैं, गांव स्पेशली, वो बहुत ही अलग चीज कह रहे होते हैं। तो आपको बिल्कुल उनकी बातें एज इट इज मान नहीं लेनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके रेस्पेक्ट मत करो, उनकी बातें मत मानो, लेकिन मैं ये कहूंगी एक थोड़ा साइंस को देखते हुए, थोड़ा सा अवेयर रहते हुए, थोड़ा सा डॉक्टर को भी देखिए, डॉक्टर की बातें भी सुनिए, ये सारे टेस्ट करवाइए, तो आप ये जो प्रॉब्लम है इससे अच्छे से डील कर लोगे। और आपको ये जो हिस्ट्री अगर किसी की है तो उसके पीछे काफी सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं जिनको टैकल किया जा सकता है। तो आप पहले अपने डॉक्टर से मिले, देन आप कंसीव करने के बारे में सोचें। ये सारी चीजें अगर आपके पास है, अगर आपका जिसे बोलते हैं कि वजन बहुत ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम होती है, तो पहले उस वजन को आप अपने टैकल कीजिए। पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कीजिए। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो पहले उसको ठीक कर लीजिए। शुगर, बीपी, ये सब नॉर्मल कर लीजिए। फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दीजिए। अपने पार्टनर है, अगर मान लीजिए उनमें भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों के स्पर्म की क्वालिटी बहुत खराब होती है, उसकी वजह से बच्चे में भी डिफेक्ट आता है, तो उसके लिए भी आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। वो सारी चीजें करने के बाद ही आप दूसरी प्रेगनेंसी को प्लान कीजिए। ये नहीं कि बस ऐसे ही कर लिया, चलो देखते हैं भगवान भरोसे, ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर से मिलकर सारी चीजें अच्छे से प्लान कर लेनी है, उसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी के बारे में सोचना है, अगर पहली बार ऐसा हो चुका है साथ में तो।
तो ये सारी चीजें मैंने बताई। दूसरा, एक जो एज वाला फैक्टर है ना, ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे जनरली लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये मैटर करता है। आप देखिए, ऐसा केसेस डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर 30s के आसपास, यानी 31, 32 या 30 के अंदर बेबी हो जाता है, तो जेनेटिक जो डिफेक्ट है उसकी चांसेस बहुत कम होते हैं। और एज जब बढ़ने लगती है, 32 प्लस, 30 प्लस होने लगती है, तो मदर को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और बेबी जो है, अगर मदर पहले से हेल्दी नहीं है, उसको कुछ दिक्कत है, तो वो दिक्कत उसकी और ज्यादा बढ़ने लगती है। और बेबी में भी डाउन सिंड्रोम या जेनेटिकली डिफेक्ट होने का, जिसे बोलते हैं, चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपनी प्रेगनेंसी आप 30s के आसपास जो है वो प्लान कर लीजिए। तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दी, इन सारी चीजों का आप ध्यान रख सकते हो। इसके सिम्टम्स हैं, कुछ लोगों को तो जैसे मिसकैरेज होता है तो कुछ लोगों को ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर कुछ लोगों को पेट में नीचे वाले हिस्से में दर्द, बहुत ज्यादा सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कुछ सिम्टम होता ही नहीं है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, और जब वो अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो पता चलता है कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो रुक गई है। उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो आप पूरा डिटेल में जब आप जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्लड वेसल्स जो होती है वहां पे कभी कभी जो है क्लॉटिंग हो जाती है, तो मदर से बेबी को ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता, उसकी वजह से जो है अब बच्चे की जो दिल की धड़कन है वो रुक जाती है। तो इस तरह से भी मिसकैरेज के काफी सारे केसेस होते हैं। तो आपको इसलिए बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है, खाने पीने पे ध्यान रखना है, अच्छी संगति रखनी है, थोड़ा सा हल्का म्यूजिक आप सुनिए, अच्छे से आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, एकदम काम में नहीं लगे रहना है, थोड़ा सा रेस्ट ले लेके काम करना है, और बिल्कुल बेड रेस्ट पे भी नहीं रहना है कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपने खाने पीने का, अपने लाइफस्टाइल का अगर आप अच्छे से केयर करेंगे तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो स्मूथली बहुत अच्छे से निकल जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, उनके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज संडे को मैं जब लाइव आ रही हूँ तो आप मेरे साथ लाइव जुड़कर वहां पे भी आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो चलिए, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।